आप लोगों ने आसमान में उड़ते हुए काएं काएं करते हुए काले कौवे ज़रूर देखे होंगे और एक मशहूर बॉलीवुड मूवी में कौवा बिरयानी का जिक्र भी ज़रूर सुना होगा। लेकिन आज हम आपको हैदराबाद की सड़कों पर दौड़ते फिरते काले कौवे दिखाने जा रहे हैं। फोर सीटर के नाम से मशहूर ये मुनफरिद गाड़ी जिसमें एक वक्त में 10 अफराद सफ़र करते हैं, शहर हैदराबाद की पहचान बन चुकी है। लोग इसे फोर सीटर, मिनी टैक्सी और काला कौवा भी कहते हैं। 1965 से शहर की सड़कों पर रवा दवा ये गाड़ियाँ रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों को कम खर्च में उनकी मंजिल तक पहुँचाती हैं। आज हम बदीन स्टॉप से बल्दिया कॉलोनी तक इस मिनी टैक्सी में सफ़र करेंगे, ड्राइवर और मुसाफिरों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुनफरिद गाड़ियाँ हैदराबाद में आईं कहाँ से। ये पहले आई थी कचरे के लिए, मगर इधर पाकिस्तानी जो है ना बैठ के जा रहे हैं। इधर किराया कम है, फायदा है, मगर आवाम पिस रही है। 8-8 आदमी बैठ रहे हैं गाड़ी के अंदर, या 3 बैठ रहे हैं, 8 बैठ रहे हैं। कहने को तो ये फोर सीटर कहलाता है, लेकिन इसमें जो सिटिंग एरिया है, 4 सवारियां इस तरफ बिठाई जाती हैं, 4 सवारियां बैठती हैं इस तरफ, और इसके अलावा आगे भी एक पैसेंजर सीट है, यहाँ पर भी एक सवारी बिठाई जाती है और यहाँ पर बैठते हैं इस फोर सीटर के ड्राइवर जो कि इसको चलाते हैं। हमारा सफ़र शुरू हुआ है बदीन स्टॉप से और ये रिक्शा जाएगा हीराबाद से होते हुए सेंट्रल जेल की जानिब। वहाँ पर दूसरा स्टॉप है, तो वहाँ पे जाके सवारियों को उतारा जाएगा। यामीन भाई, कब से चला रहे हैं आप ये फोर सीटर सवारी? सन 88 से पूरे हैदराबाद में कम से कम 1000 से ज्यादा थे ये। अब तो ये खत्म हो गए, सामान नहीं मिल रहा, कबाड़ी काट के कबाड़ी को बेच रहे हैं। अच्छा, नया सामान इनका नहीं मिलता है? नया सामान आ ही नहीं रहा है, बॉर्डर बंद है इंडिया का। इंडिया से इनों का सामान आता था पहले। अच्छा, हाँ, कहा जाता है कि जापान ने ये डोनेट किए थे कचरा वगैरह उठाने के लिए। ये तो हमने भी सुना था। ये हमारे से जो पहले मर गए ड्राइवर को, आवाम से भी यही सुना था कि कचरा उठाने के लिए आई थी ये। अच्छा, लेकिन इधर ये फिर सवारियों में चलने लग गई। लेकिन इस रिक्शे के बारे में मुतज़ाद रिवायात हैं। कुछ कहते हैं कि ये इटली ने दिए थे, कुछ कहते हैं जापान ने दिए थे, कुछ का ये भी मानना है कि जर्मनी ने दिए थे। नहीं, जर्मनी ने नहीं दिए थे, जापान ने और इटली से, दो अच्छा। जगह से आए। बदीन स्टॉप से हमारा सफ़र शुरू हुआ था और इस वक्त हम पहुँचे हैं नया पुल के मकाम पर। तो ये पहला स्टॉप होता है जहाँ पर ये कुछ देर रुकते हैं और सवारी का इंतज़ार करते हैं या सवारियों को उतारा जाता है। कैसा लगा आपको सफ़र? अच्छा लगा मेरे को। बदीन स्टॉप के बाद जो पहला स्टॉप आता है वो है नया पुल, और वहाँ तक का किराया होता है 20 रुपये। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है जो कि हैदर जो कहलाता है, यहाँ तक का किराया 30 रुपये लिया जाता है। और यही सफ़र अगर आप किसी दूसरे ऑटो रिक्शा में करें तो आपको कम से कम 200 से 250 रुपये अदा करने होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फोर सीटर रिक्शा की बैक सीटों के ऊपर, जहाँ पे पैसेंजर अफराद बैठते हैं। तो यहाँ मैं आपको एरिया दिखाऊँ कितना कंजस्टेड ये एरिया होता है। सीट से दूसरी सीट तक का फासला मैं आपको अंदाजे से बताऊँ तो तकरीबन 1.5 से 2 फीट के दरमियान ये होगा। और यहाँ बैठने वालों को इस तरह बैठना पड़ता है, एक दूसरे की टांगें जो हैं वो आपस में टकरा रही होती हैं। हैदर चौक से मैं बैठा हूँ मिनी टैक्सी में
और है तो काफ़ी कंजस्टेड जगह, लेकिन ये है कि थोड़ी अफोर्डेबल टैक्सी है, हर कोई इसमें आ सकता है। अगर इसी रास्ते से हम रिक्शा में जाएं तो कम से कम भी 300 से 400 रुपये का किराया होगा, तो इसीलिए इसमें आसानी से हम पहुंच सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर फैमिली साथ है तो फैमिली का तो फिर इसमें मुनासिब नहीं होता, फिर फैमिली के साथ तो फिर रिक्शा में ही जाना होता है। 30 साल हो गए मुझे सफ़र करते हुए, और ऐसे में जाते हैं। रिक्शे में आएंगे तो 200, 250, 300, 400 ले लेगा। इसमें कि सुकून से आते जाते हैं, बस ये तो परेशानी तो होती है, दबते हैं, थोड़ा पेड़ लगते हैं, आगे पीछे होते हैं, लेकिन ये कि गरीबी की हालत में चल देते हैं। अच्छा, आपको कम से कम किराया कितना याद है? कम से कम मेरे को कम से कम का किराया याद है, जिस वक्त में आता था 1 रुपया या 1.5 रुपया चलता था। अच्छा, तो ये कब की बात होगी? लेकिन पिछले 35-40 साल पीछे चल रहा। अच्छा, हाँ, यानी कि आप तकरीबन 40 साल से इस सवारी में सफ़र कर रहे हैं। हाँ, मेरी 60 साल मेरी उम्र है तकरीबन। अच्छा, हाँ, तकरीबन 40 साल हो गए मुझे। 11 नंबर से शेर, शेर से 11 नंबर। 1 रुपए की चाय पीते थे, दूध पती 1 रुपए की चाय। 1 रुपये की? हाँ, किसी वक्त अब 1 रुपए की दूध पती खाटी की खाती। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? चावल मार्केट जा रहा हूँ। और आप कब से सफ़र कर रहे हैं इस गाड़ी में? हाँ, सही लग रहा है, बस थोड़ा हो रही है। नहीं, आप कब से सफर कर रहे हैं? आप 35-36 साल में। आपको कम से कम किराया कितना याद है इसका? और ये 2 रुपया 1.5 रुपया इतना ही। सर में दर्द नहीं होता इसका शोर सुन के? दर्द होता है। इस वक्त हम पहुंचे हैं हैदराबाद टावर मार्केट के पास, और यहाँ पर भी यह रिक्शा कुछ देर को रुकता है ताकि सवारियों को बिठाया जा सके। इस रिक्शे का सस्पेंशन बिल्कुल काम नहीं करता है, और दूसरा हैदराबाद के टूटे हुए रोड, तो रास्ते में आने वाले झटके और जंप आपके पेट में दर्द कर देंगे। और दूसरी इस रिक्शे की जो बात बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है सवारियों को और इस शहर के लोगों को, वो ये है कि इस रिक्शे का जो शोर है वो बहुत ज़्यादा है। नौ सवारियां इस रिक्शे में मौजूद हैं, जिनमें से 7 सवारियां पीछे बैठी हुई हैं। एक ड्राइवर भाई है और उनके बराबर में एक खातून भी हमारे साथ सफ़र कर रही है। और अब इस रिक्शे की जो अगला स्टॉप है वो है सेंट्रल जेल। जब इस रिक्शे में सवारियां भर जाती हैं तो अंदर से जो कंडीशन है वो कुछ होती है इस तरह की। कभी कपड़े फट जाते हैं जी, कीले बाहर होती हैं, कभी कपड़े फट जाते हैं। अच्छा, हाँ, 3-3 हज़ार का जोड़ा फट जाता है कभी कभी। इसमें कीले खोली होती हैं। अब पुराने रिक्शे हैं ना? पुराने हैं, 4 सीटर रहेंगे, इसको रक्शे नहीं कहते। रक्शे तो फिर भी अच्छे हैं। ये कचरे की गाड़ी थी, अब बंदे उठा रही है। अच्छा। तो सर, इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद सेंट्रल जेल के बिल्कुल पास। ये सामने सेंट्रल जेल है। दिन में आप कितने अप डाउन मार लेते हैं, यानी कि बदीन स्टाफ से बल्दिया कॉलोनी के कितने चक्कर लगा लेते हैं? 4-5 चक्कर लगते हैं। 1000-1500 का दिहाड़ी बन जाती है इतनी? हाँ, इतनी दिहाड़ी बन जाती है। बदीन स्टाफ से सफ़र करते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बल्दिया कॉलोनी में, जो कि इस मिनी टैक्सी का आखिरी स्टॉप है। यहाँ पे ये रुकेंगे और यहाँ से सवारियाँ दोबारा से भरी जाएंगी और इन सवारियों को फिर उतारा जाएगा बदीन स्टॉप तक। यहाँ पर आपको बहुत सारी ये मिनी टैक्सी, जिन्हें काला कौवा भी कहा जाता है, मिनी टैक्सी भी कहा जाता है और 4 सीटर के नाम से भी पुकारा जाता है, यहाँ पर मौजूद है। और इन मिनी टैक्सीज़ के जो ड्राइवर हैं वो इस वक्त यहाँ पर आराम कर रहे हैं, क्योंकि नंबर से ये गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो जब इनका नंबर आएगा तभी ये जाएंगे। तो इस रिक्शा में सफ़र करते हुए जो सवारियों को मुश्किलात पेश आती हैं वो तो मैं आपको रास्ते में आते हुए बताता आया हूँ, लेकिन अब बात करते हैं
उन लोगों की जो इस 4 सीटर को चलाते हैं, उनके क्या क्या मसाइल हैं, उनकी कौन कौन सी परेशानियां हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे को 15 साल का अरसा हो गया है ये गाड़ी चलाते हुए, और पहले इतनी दिक्कत नहीं थी सामान की जितनी अब हो गई है। कोई सामान कराची से मिलता है तो कोई किसी के पास पड़ा होता है, उसको नखरे बहुत करता है वो देने में। तो अगर रिक्शा में कोई टूट फूट हो जाए तो फिर किस तरह उसको मैनेज करते हैं? उसको मैनेज है ना करते, अगर छोटा मोटा फॉल्ट है तो खुद भी मैनेज कर लेते हैं, अगर कोई बड़ा फॉल्ट होता है तो मिस्त्री के पास जाना पड़ता है। नहीं, आपने बताया ना कि पुर्जे जो हैं इसके स्पेयर पार्ट्स वो मिलते ही नहीं है, नए मिलते ही नहीं है। वो अल्ट्रेशन करना पड़ती है फिर। अच्छा, सुजुकी जो 2 स्ट्रोक गाड़ी थी पहले कभी, अभी वो भी ख़त्म हो गई है, ये फिर भी चल रही है। तो यानी कि हम ये कह लें जुगाड़ पे चल रहा है, जो जुगाड़ पे। पाकिस्तान का नेशनल इलाज है। हाँ। जुगाड़। सही, जुगाड़ पे चल रही है ये गाड़ी। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, अगर आप लोग बताना चाहें तो सारा दिन आप भी इस गर्मी में मेहनत करते हैं, धक्के बर्दाश्त करते हैं, जम बर्दाश्त करते हैं, शोर सुनते हैं सारा दिन। ये सारी मेहनत करने के बाद शाम में कितना मुनाफा हो जाता है या कितनी बचत हो जाती है? 700-800 900। गैस आइल बहुत महंगा है इस वक्त, क्योंकि 500 रुपये तो इस गाड़ियों का भाड़ा है मालिक को देना है, उसके बाद अपने घर का निकालना है, फिर गैस आइल का निकालना है। शायद आने वाले बरसों में ये काली गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता सड़कों से गायब हो जाएं, लेकिन हैदराबाद की तारीख में इनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। लाखों लोगों की यादें, हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार और रोज़ाना की बेशुमार कहानियाँ 4 सीटर से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने भी कभी इस मिनी टैक्सी में सफ़र किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने पहले सफ़र का कितना किराया दिया था।